तो ये हमारा लास्ट डे है एथरापल्ली के अंदर और यहाँ से हम चल दिए हैं मुन्नार के लिए। एंड येस, वी हाईली रिकमेंड ग्रीन ट्रीज रिजॉर्ट एथरापल्ली। एथरापल्ली से मुन्नार के रास्ते में हमने ट्राई किया केरला थाली, जहाँ पे मेरा केरला पापड़ बहुत फेवरेट है, और डोसा। अब हम चल दिए आगे के लिए। और यस, रास्ते में हम फर्स्ट क्राई के इतने बड़े स्टोर को कैसे भूल सकते हैं। लाइक बहुत बड़ा स्टोर, बहुत बेहतरीन स्टोर। आंशी ने खूब इन्जॉय किया, आंशी की शॉपिंग की मम्मा ने यहाँ पर। बेसिकली हमारी कैब की डिक्की के अंदर, हमारे सूटकेस के अंदर आंशी के कपड़े थे, तो डिक्की कौन खोले, कपड़े कौन निकाले, तो मम्मा ने नए कपड़े खरीद लिए। तो अब आंशी को लगी भूख और हम एक और जगह रुके जहाँ पर हमने इडली ट्राई की और नींबू लेमन ट्राई किया, बहुत अच्छा था। और ये रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया था, इसके आसपास पूरी नदी थी, पीछे पूरे बैक साइड पे नदी थी। और अब हम यहाँ से निकल गए आगे के सफ़र के लिए। और एथरापल्ली से मुन्नार के सफ़र में इतने बेहतरीन झरने मिलते हैं, और तकरीबन 2 बड़े झरने मिले थे हमें। मुझे नाम याद नहीं है बिकॉज केरला वाला टाइप का नाम है, तो थोड़े साउथ इंडियन नेम्स याद नहीं रहते, लेकिन बहुत मेस्मराइजिंग व्यू था। आंशी ने भी इंजॉय किया, और मतलब कुदरत की कारीगरी देखने लायक है। कुदरत का ये जो व्यू है वो देखने लायक है। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत खूबसूरत। लाइक कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, केरला इज़ गॉड्स ओन कंट्री। एंड यहाँ से हम चले स्पाइस गार्डन की तरफ, जहाँ पर हमने रुद्राक्ष का पेड़ देखा। इस पेड़ पे मतलब बोलते हैं कि जगह जगह आँख बनी होती है, और शिवजी के जो आंसू होते हैं वो रुद्राक्ष होता है। तो हमने रुद्राक्ष का पेड़ देखा, संजीवनी के पौधे देखे, और बहुत सारे बेहतरीन स्पाइसेस और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने इस पूरे स्पाइस गार्डन को बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय किया। एंड यहाँ आंशी ने मतलब फ़िश स्पा को इतना अच्छे से एंजॉय किया, आंशी और आंशी के पापा ने ऑब्वियसली। एंड आंशी की मम्मी ने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आंशी की मम्मी की तो बिल्कुल मतलब जान निकल गई इसके अंदर जाने के लिए। एंड लुक एट हर, ये देखिए। मुन्नार पहुंचने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग मैंने की, और उसके बाद हम सीधा पहुंचे मुन्नार, और यहाँ पर हमने राजस्थानी थाली को एंजॉय किया पास ही के एक रेस्टोरेंट में। बहुत मज़ा आया। तो ये है हमारी मुन्नार की पहली सुबह, जहाँ पे हमने सरवना भवन में मसाला डोसा एंड सांभर वड़ा ट्राई किया। बहुत ही टेस्टी था गाइस। अब हम चल दिए मुन्नार में अपने पहले व्यू पॉइंट के लिए। बहुत बेहतरीन साइट सीइंग्स, बहुत बढ़िया जगह। एंड हम पहुंच गए अपने पहले व्यू पॉइंट पर, जो कि है एलिफेंट सफारी। यहाँ पर आंशी की एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी। एलिफेंट राइड का मज़ा अलग ही था, बहुत बढ़िया था। हिली पॉइंट था जहाँ पर एलिफेंट को लाइक एक बार क्लाइंब करवाया गया, फिर एक बार उतरवाया गया। काफ़ी एडवेंचरस था ये, बहुत मज़ेदार था। काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे आंशी ने, हम सब ने। एंड यहाँ से हम निकल गए अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए, विच इज़ टॉप स्टेशन। यहाँ पर मतलब लाइक 1.5 घंटे का सफ़र था, और साइट सीइंग्स इतने बढ़िया, इतने मज़ेदार, इतने बढ़िया व्यू, इतनी अच्छी हिल्स और टी गार्डन्स एंड ऑल, मज़ा ही आ गया। एंड अब हम पहुँच गए हैं टॉप स्टेशन। लाइक कहते हैं मुन्नार जाओ तो टॉप स्टेशन ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग गए, हमारे को खैर ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज़ जैसे एरोप्लेन से एक व्यू दिखता है, वैसे यहाँ पर एक व्यू दिखाने की कोशिश की जाती है कि वैसा कुछ व्यू दिखता है। तो जिसने एरोप्लेन से व्यू देख रखा है उसको ऐसे जितना लाइक अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट फिर भी चलो जाना बनता था। यहाँ पर सबने कहा था कि वहाँ जाओगे तो जाओ ज़रूर। एंड यहाँ पर आंशी अपनी मैगी इंजॉय करने के बाद अब हम यहाँ से गए हैं सीधा एक और कुंडला लेक। तो कुंडला लेक, मेडुपेट्टी लेक, तो दो लेक्स थी। तो अभी ये है अपना कुंडला लेक। बहुत ही बढ़िया व्यू। यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है, मेडुपेट्टी में काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी। हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे बोटिंग एंजॉय करी। आंशी का फ़ोटो शूट, वाओ। आंशी देखो कंफ्यूज होते हुए कि कौन कौन सा पोज दूँ, कैसा पोज दूँ। एंड मम्मी उसकी फ़ोटो सिलेक्ट करते हुए कि भाई कौन सी फ़ोटो रखें, कौन सी फ़ोटो डिलीट करें। एंड येस, ये तो सबको याद है कि आंशी मम्मा को अच्युतम केशवम पूरा सुनाते हुए, पूरा बोलते हुए, बहुत मज़ेदार था। रास्ते में हमें दिखा वाइल्ड एलिफेंट, जो कि सोने पे सुहागा रहा। अब यहाँ से हम पहुँचे अपने रिजॉर्ट। द नेम ऑफ द रिजॉर्ट इज़ द पैनारोमिक गेटवे मुन्नार। बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है ये, लाइक एकदम लग्जूरियस, बहुत बढ़िया। अब हम चल दिए अपने रूम के लिए, और ये रहा हमारा बहुत ही बढ़िया रूम का एक व्यू देते हुए, ताकि कभी कोई जाए तो उसको एक आइडिया लगे कि किस तरीके का रूम है यहाँ पर। और सब कुछ ऑटोमेटेड था, लाइक फैंस, लाइट्स, एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड। लाइक पास में एक वो रखा हुआ था गैजेट। एंड सी द व्यू फ्रॉम आवर बैल्कनी, इट्स अ पैनोरामिक। एंड यहाँ पे आंशी और पापा चल दिए अपनी डेट के लिए। सबसे पहले हमने ट्राई किया एक बनाना केक, जो कि बहुत बेकार था,
तो इस रिज़ॉर्ट में कभी भी जाएँ तो नीचे एक बेकरी है, उसमें कभी ना जाएँ, सारी चीज़ें बहुत बेकार हैं यहाँ पे। एंड यहाँ से हम गए नीचे जहाँ पर था अंडरग्राउंड ग्रिल्ड एंड ऑल। सो यहाँ पर आंशी और पापा अपनी एक प्राइवेट डेट के लिए गए थे और बहुत मज़ा किया यहाँ पे पापा ने और आंशी ने। एज़ यूजुअल आंशी अपना वर्जिन मोजिटो एंड पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए, और यहाँ का व्यू लाइक ब्रेथ टेकिंग, बहुत बढ़िया व्यू था इस रिज़ॉर्ट का। लाइक मतलब सब कुछ था इस एक जगह पे। लाइक आप अगर जाएं तो इस रिज़ॉर्ट में ही लाइक सब कुछ है आप इंजॉय करने के लिए, आपको कहीं साइट सीइंग या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस बेकरी में ना जाएं प्लीज़। तो यहाँ पे आप लीजिए रिज़ॉर्ट का पूरा एक साइड व्यू कि किस तरीके का दिखता है, ताकि आप कभी जाएं तो आपको आइडिया रहे कि कहाँ रुकना है मुन्नार में। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, ट्रस्ट मी। अब हम वापस आ गए अपने रूम में आंशी और पापा की डेट के बाद। मम्मा यहाँ पे आराम कर रही थी, मम्मा को हो गया था आई फ्लू। सो अब यहाँ पर हम आ गए हैं, अब अपना मंगाएंगे डिनर, और डिनर करके हम लोग यहाँ से अब अपनी होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मॉर्निंग व्यू इज़ ऑसम मैन, ऑसम गाइस, सीरियसली बहुत मज़ा आया यहाँ पर। एंड आंशी की मम्मा ने जो यहाँ पर व्यू का एंजॉय किया, दैट बेस्ट। तो इस तरह शुरुआत होती है हमारे दूसरे दिन की पैनारोमिक गेटअवे होटल के अंदर, रिज़ॉर्ट के अंदर। सो सावन के महीने में झूला झूल रहे हैं, वो भी इस माहौल में, इन वादियों में, इन हवाओं के साथ, वाह। तो अब हम आ गए हैं स्विमिंग पूल की तरफ, और आप इस हवा से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस हाइट पर है ये रिज़ॉर्ट, और क्या मौसम था, क्या हवा थी। और यहाँ पर हमारी आंशी पूल में एंजॉय करती हुई, क्योंकि ज़्यादा नहीं करी बिकॉज बहुत ठंड थी यहाँ पे, तो हमने अलाउ नहीं करा आंशी को पूल के लिए। और अभी ये एक रैंप है, इस रैंप लाइक ये रैंप सिर्फ हैंग हुआ है और होटल की एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से जोड़ता है, बहुत अच्छा था। तो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और बूफे ब्रेकफास्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत लेविश ब्रेकफास्ट था। आंशी ने फिर से उसी बेकरी से एक और आइटम ले ली जो कि नहीं खाई एज़ यूजुअल। अब ये रूठ गई और अब इसको मनाएंगे हम। इस लड़की का रूठना मनाना भगवान कसम, पर मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ये देखो, चलो जी, अब हम निकल गए हैं यहाँ से आगे, और यहाँ पर था एक मकोफा चॉकलेट शॉप, जो कि ये खुद से ही मतलब हैंडमेड चॉकलेट्स होती हैं। तो हमने इतने सारे डब्बे ले लिए थे अपने स्टाफ और अपने सभी लोगों के लिए जो भी जानने वाले थे, तो सबके लिए यहाँ से हमने पैक करवाए। एंड बहुत टेस्टी थी, बहुत ये फिल्ड चॉकलेट्स थी। कभी भी आप मुन्नार जाएँ तो मकोफा चॉकलेट्स की चॉकलेट्स ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और लोकल मार्केट से कुछ वहाँ के स्पेशल चीज़ों को ख़रीदते हुए हम निकल गए हैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ। अभी तक थे हम केरला में, अब हम जा रहे हैं तमिलनाडु, बिकॉज हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मदुरई, जहाँ पे हमारे को मीनाक्षी अप्पम टेम्पल जाना है। और ये है बॉर्डर, एग्जैक्टली बॉर्डर पे हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है मदुरई के लिए। बहुत ही खूबसूरत रास्ते थे, और हमने एक्चुअली व्लॉग्स डालने में बहुत लेट कर दिया, बट वेट फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग।